दरियाई झेलम के बाएं किनारे पर बसी आबादी हमेशा सैलाब के खतरे में रहती है। मामूली बारिश होने पर यहाँ के गली कूचे भी पानी से लबालब भर जाते हैं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ कुछ पंपिंग स्टेशंस बनाए गए थे जो सैलाब में तबाह हो गए थे। वजीर आजम तरक्याती फंड के तहत यहाँ न सिर्फ इन पंपिंग स्टेशंस को दोबारा बहाल किया गया बल्कि इसमें सुधार भी किया गया, जिससे यहाँ की आवाम को काफी राहत मिली है। देखिए इस पर ये खास रिपोर्ट। श्रीनगर में दरियाए झेलम की बाएं जानिब जो बस्तियां आबाद हैं, वो अक्सर नशीबी इलाके में आबाद हैं। ऐसे में मामूली बारिश पर ही इन इलाकों के गली कोचों में पानी भर जाता है और सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। वैसे तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर की जानिब से यहाँ पानी की निकासी के लिए पंप नस्ब किए थे, लेकिन साल 2012 के तबाहकुन सैलाब में वो पूरा निजाम तबाह हो गया। इस सूरत हाल के पेश नजर मरकजी हुकूमत ने रियासत को फंड मुहैया करवाए और जदीद तर्ज के पंप नस्ब करने की जिम्मेदारी ERA यानी इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी को सौंपी गई। राजबाग समेत कई इलाकों में कायम ये जदीद पंप ERA की जानिब से नस्ब किए गए हैं। खास बात यह है कि साल 2014 के सैलाब को मद्देनजर रखते हुए ये पंप 2 मंजिला तामीरात में लगाए गए हैं ताकि बारिश के साथ साथ ये पंप सैलाबी सूरत हाल में भी लोगों को राहत पहुंचा सके। 49.54 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में 23 जदीद पंप कायम किए जाने थे, जिसमें से 12 मुकम्मल किए जा चुके हैं। ये जो हमने पंपिंग स्टेशंस बनाए हैं, जो बिल्डिंग्स बनाई है, वो हमने जो 2014 के रिकॉर्डेड हाईएस्ट फ्लड लेवल था उसके ऊपर बनाए हैं। उससे ऊपर अब बहुत कम चांसेस है कि उससे ऊपर अब फ्लड आए। तो वैसे तो वो फ्लड नहीं होंगे, बट स्टिल दे आर इक्विप्ड विद पंप्स विच कैन वर्क इन सबमर्सिबल कंडीशंस। तो वो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। एंड दे आर ऑल्सो इक्विप्ड विद 24/7 पावर फैसिलिटी, स्टैंड बाई पावर बैकअप है एंड इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। मकामी लोगों के साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर का अमला भी नए पंप नस्ब किए जाने की वजह से काफी खुश है। इन लोगों को पानी जमा होने की सूरत में अक्सर लोगों के गुस्सा का शिकार होना पड़ता था। जो पानी आता है यहाँ या सैलाब की वजह से जो प्रॉब्लम हुई पिछली बार, अब नहीं होगी वो, क्योंकि जो ये मशीनरी है ऊपर हो गई है। हमारा DG जो काम कर रहा है या इलेक्ट्रिक हिसाब, जो अगर पानी भी आ जाएगा, खुदा न खास्ता पानी और भी आ जाएगा किसी वक्त, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर यहाँ तो ज़्यादा टाइम पानी नहीं रहेगा। लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है इससे कि सैलाब जब बारिश पड़ती है तो ड्रेनेज डैमेज होता है। ये जल्दी उसको जब हम चलाते हैं 3 पंप तो एट अ टाइम इसको डाउन करते हैं। बारिश और सैलाब के पानी की निकासी का निजाम बेहतर होने की वजह से झेलम के किनारों पर आबाद लोग काफी खुश हैं। जम्मू और कश्मीर में PMDP के तहत चल रहे शहरी तरक्कियात के प्रोग्राम पर हमने बात की श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर पीरजादा हफीज शाह से। मैं आपको बता दूं कि जो आप ये बना रहे हैं, इसमें एक पॉलिसी हो गई है, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। उसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को खुद भी करनी है। जैसे हमारे बड़े होटल हैं, उनका जो वेस्ट है वो खुद उनको मैनेज करना है। जब एक होटल वाला 100 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट करता है, क्या वो 1 करोड़ का वो वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर सकता? जो उसके पास बायोडिग्रेडेबल है वो वही इस्तेमाल करेगा, जो नॉन डिग्रेडेबल होगा उसको वो ठिकाने लगाएगा। उस चीज़ें के वो ऐसा हमने वो पॉलिसी बनी है। इसी तरह हमारे भी है कि हम जिनको हम बिग वेस्ट जनरेटर कहते हैं, जो 1 क्विंटल से रोज़ ज़्यादा डालते हैं, उनके लिए हमने रूल्स लगाए हैं। उनको छोटा सा जो भी होगा प्लांट लगाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, वेस्ट के लिए, दोनों तरह के लिए। बाकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसको जो काम है सफाई का, वो ठीक तरह से कर रही है। लेकिन हमारे गवर्नर साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद कहा कि जो पूरे इंडिया में साफ़ सिटीज़ हैं, हम देख रहे हैं कि श्रीनगर सिटी में उनसे भी अच्छी सफाई है। जो हमारी स्वच्छ भारत स्कीम है, तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है। जैसे आपका ये है कि जो ओपन डेफिकेशन हमने डिक्लेयर किया कि कोई बाहर पेशाब वगैरह नहीं करेगा। उसके लिए IHL इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स, वो श्रीनगर या कश्मीर में वैसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के फजल से हर घर में तकरीबन वो लैट्रिन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें 50 का टारगेट दिया हुआ था, लेकिन ऑलरेडी हमने 100 के करीब जो टेंडरिंग हो चुकी है की है।
लेकिन इसमें कल ही मुझे अपने कमिश्नर साहब ने कहा और भी जहाँ भी हमारे लोकल एमएलए साहिबान हैं उन्होंने डिमांड दी है। गवर्नर साहब हमारे यहाँ पे जामिया मस्जिद चले थे, वहाँ लोगों ने डिमांड की थी। हमें उसकी कोई वो हद नहीं है। आज मेरे पास आज ही लिस्ट आई तो मैंने उनको कहा जो हमारे जो एग्जीक्यूटिंग है कुछ NGOs जो ये काम करते हैं तो हम उनको डिवाइड करेंगे, एक दो दिन में वो हम और भी 40-50 ऐसी जगह पे वो कर लेंगे। और आखिर में आप लुत्फानंदोज होइए शाइस्ता अहमद और तहसीना की आवाज़ में खूबसूरत कश्मीरी नगमे से। और मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।